जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th में आ गए और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ये जानने की ज़रूरत होती है कि हमें किस ऑर्डर में चैप्टर्स को कवर करना है। तो यहाँ मैं मैथ्स के वो चैप्टर्स किस ऑर्डर में करने चाहिए सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर आउटपुट और आपस में चैप्टर एक दूसरे को इंटरफेयर न करें। तो हमें कुछ इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि जब सबसे बड़ा पॉइंट होता है सेल्फ स्टडी में कि सेल्फ डिसिप्लिन हो, आपके अंदर एक सिंसेरिटी हो, चैप्टर वाइज चैप्टर आप कवर करते चले जाएं। ठीक है गाइज, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये बात की रहती है क्योंकि मैनुअल कोचिंग में टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो कब कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो सारा सब पार्ट टीचर के एंड पे जाता है। लेकिन जब हम ऑनलाइन तैयारी कर रहे होते हैं, ऑनलाइन सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, सारा सब कुछ यूट्यूब चैनल के थ्रू या किसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जब हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये आती है कि क्योंकि कोई भी चैप्टर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। सो चैप्टर किस तरह सेलेक्ट करें कि आप चैप्टर आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर न करें। तो यहाँ मैंने एक ऑर्डर सेट किया है, बेस्ट है, एंड इट इज़ एज अकॉर्डिंग टू मी इज़ द बेस्ट ऑर्डर आई हैव सेट। वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, उसको हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे, उन बातों को समझ लेंगे कि क्यों वो चैप्टर पहले हमने रखे हैं। ठीक है ना गाइस। सो दीज आर द ऑर्डर ऑफ द चैप्टर्स फॉर द सेल्फ स्टडी फॉर द IIT JEE ड्यूरिंग क्लास 12th। क्लास 12th के ड्यूरेशन में आप किस तरह से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर पहला रहना चाहिए। देखिए, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये आपका बिल्कुल 12th जब जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है, यहाँ पे कई सारी एप्लीकेशन ज़रूर आती हैं लेकिन वो सब 11th की आती हैं। उसमें टिग्नोमेट्री भी यूज़ कर लेगा, उसमें थोड़ा लिमिट का भी यूज़ होता है, सारी बातें होती हैं, लेकिन उतने पार्ट को आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ज़रूर यहाँ छूटते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं समीशन के, दूसरी बातें हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं 11th की एप्लीकेशन को ही यूटिलाइज कर रहा होता है। कुछ जगह दिक्कत आती है, बट यू कैन स्टार्ट विद द मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इससे स्टार्ट ले सकते हैं। फिर जो पहला चैप्टर आ जाता है, सेकंड चैप्टर जिसे बोलेंगे, वो रिलेशन एंड फंक्शन है। ये आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में रिलेशन कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद में फंक्शन कंप्लीट करना चाहिए। फंक्शन बहुत लेंदी जाता है। ठीक है, और इसको आप CBSE 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, दोनों केस में आपको इसको इसी ऑर्डर में रखना चाहिए। ठीक है, पूरी कैलकुलस यहीं से स्टार्ट हो जाती है और बीच में आप ये ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है ना। और बिकॉज ये चैप्टर आपने जो ट्रिग्नोमेट्री सीखी हुई है क्लास 11th की, उसको यूटिलाइज करेगा। और फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको, क्योंकि फंक्शन का हमें इन्वर्स करना है, बाइजेक्टिव फंक्शन वगैरह चेक करना होता है, तो वो होना चाहिए इन्वर्स में, तो वो सारी कंडीशंस यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेगा वो 11th की यूज़ करेगा। तो ITF यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पे है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है गाइस ऑर्डर में, जिसे हमें करना चाहिए, पूरी कैलकुलस आई थी जिसे बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट्स है, लिमिट्स बिल्कुल इसी ऑर्डर में जैसा कि सभी बुक्स में भी नॉर्मली यही रहता है। 12th का तो बहुत सारा जो सिलेबस है वो ऑर्डर लगभग सेट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल 100% जो एज पर मी क्या होना चाहिए वो आपको बता रहा हूँ। तो लिमिट्स आना चाहिए गाइस इसके बाद में। ठीक है, इसके बाद एग्जैक्टली कंटिन्यूटी आना चाहिए, लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी ही आप 100% करेंगे, उसको 12th ओरिएंटेड ले लीजिए, IIT JEE ओरिएंटेड ले लीजिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पूरा करेंगे। ठीक है, इसके बाद डिफरेंशिएशन कंप्लीट करेंगे एंड देन यू स्विच टू द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD यहाँ से चालू हो जाता है। AOD, तो ये जो AOD का पार्ट है इसमें रेट मेजर एंड एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस ये चैप्टर आ जाता है, ये आप पूरा करेंगे। एंड लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम LMVT, उसके बाद में टेंजेंट एंड नॉर्मल उसके बाद लेना है, बिल्कुल इसी ऑर्डर में लेना है। ठीक है ना, और उसके बाद मोनोटोनोसिटी ही लेना है। देखिए, ये ध्यान रखेंगे कि आफ्टर द टेंजेंट एंड नॉर्मल यू हैव टू टेक द मोनोटोनोसिटी। इसी तरह से जाना चाहिए, इसी तरह से जाना चाहिए। रीज़न ये है क्योंकि मोनोटोनोसिटी को मैक्सिमम मिनिमा से पहले करना जरूरी है, नहीं करेंगे। यहाँ कुछ एप्लीकेशंस ऐसी है इसकी, जब मोनोटोनोसिटी स्टार्ट करते हैं तो उस दौरान हम ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं मैक्सिमम मिनिमा को। अगर ये आपने पहले ले लिया तो गलत हो जाएगा। ऑर्डर बिल्कुल राइट सेट है, बुक्स में भी यही होता है।
ठीक है, आप यही रखें, मोनोटोनिसिटी रखें, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा रखें। उसके बाद ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ तक आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस जो है कंप्लीट हो जाती है। डिफरेंशियल कैलकुलस यहाँ फिनिश हो जाती है और इसके बाद में डायरेक्टली आप चाहें तो इंटीग्रल कैलकुलस पर जा सकते हैं, लेकिन हमें ये वाला पार्ट भी लेना है। तो आप ये जो वेक्टर्स एंड 3D है, दोनों चैप्टर्स सेपरेट हैं, ठीक है ना, ये कहीं इंटरफेयर नहीं करते उसमें, ठीक है, वेक्टर्स प्योरली, लेकिन दोनों साथ साथ जाते हैं। आप हमेशा ध्यान रखें, वेक्टर्स अगर पढ़ेंगे तो उसके बाद ही पूरा 3D आपको कंप्लीट करना है। 3D पूरा पोर्शन 3D लिख दिया मैंने, इट मीन्स सब कुछ आएगा। 3D का कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन और प्लेन वगैरह कंप्लीट, यहाँ पूरी 3D इसके साथ ही जाएगी, ठीक है। ये वाला स्लॉट आप यहाँ रखें तो बेस्ट रहेगा, इस जगह पढ़ लें, ठीक है। जैसे ही हम AOD कंप्लीट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट करते हैं, उसके जस्ट बाद में यहाँ वेक्टर 3D रख लो आप, ठीक है, क्योंकि लास्ट में नहीं तो बहुत सारे टॉपिक जो है मिसलिनियस टॉपिक्स बहुत सारे आ जाएंगे। मिसलिनियस टॉपिक्स ही हैं एक तरह से, मिसलिनियस सेपरेट अलग पार्ट है ये। सो दैट इज़, ये हमने यहाँ इंसर्ट किया है और उसके बाद में आपकी इंटीग्रल कैलकुलस चालू हो जाती है पूरी। इंटीग्रल कैलकुलस में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, आफ्टर कंप्लीटिंग द 3D you can again come to the calculus part, that is the integral calculus part। तो indefinite integration कर लीजिए, उसके बाद में definite integration ही करना है, पक्का है, इसी ऑर्डर में चलना है, ठीक है। और फिर एरिया अंडर द कर्व जाएगा, इसके बाद डेफिनेट जाता ही है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद में फिक्स है कि एरिया अंडर द कर्व उसके बाद ही आपको करना है, ठीक है ना। और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है कंप्लीट, क्योंकि वो जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है, इंटीग्रेट भी करना पड़ता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का बेस्ट यूज यहीं इसी पोजीशन पे होता है। और लास्ट में ये जो टॉपिक छूट जाता है वो आ जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपका इंडिविजुअल टॉपिक है, वो किसी से दूसरे चैप्टर से इंटरफेयर एज सच नहीं होता उसका, ठीक है, तो वो लास्ट में रख सकते हैं आप। ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लास्ट में ही पढ़ाई जाती है ना। कोटा में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं प्रोबेबिलिटी लास्ट में लेते हैं, ठीक है। और बीच में कहीं सेट करने की कोशिश करेंगे तो प्रोबेबिलिटी को यहाँ सेट कर सकते हैं और ये दोनों चैप्टर उठा के यहाँ रख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहो कि पूरी कैलकुलस एक साथ ही करनी है, बीच में ये गैप नहीं डालना, तो लेकिन ये जो मिसलिनियस चैप्टर्स हैं ये फिर आपको अलग से करने पड़ेंगे। वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी लास्ट में रह जाएगा, और वेक्टर और 3D का वेटेज ज़्यादा है IIT JEE में, इसलिए हम चाहते हैं कि ये पहले चीज़ें पहले हो जाए यहाँ पे, राइट। अच्छा, एक 12th का चैप्टर छूट जाता है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, वो आप फिर कहीं पे भी कर सकते हो उसको, कभी भी जब भी आपको मौका मिला अलग से उस चैप्टर को आप कंप्लीट कर दीजिए, अगर आप 12th CBSE बोर्ड का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, ठीक है ना। अभी तो बहुत अलग टाइप की पोजीशन चल रही है। ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाया, मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर है ये एज पर मी इज़ द बेस्ट ऑर्डर इन विच यू कैन स्टडी। आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए गाइस कि जब भी हम जो चीज़ें सेल्फ स्टडी के लिए होती हैं तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन की भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी स्विच कर सकते हैं किसी भी चैप्टर पे। इतना सारा कंटेंट, तमाम कंटेंट अवेलेबल है, तमाम कंटेंट अवेलेबल है पूरा, कहीं पे भी कितने सारे PDFs, ये बुक्स वो बुक्स, आपके पास बहुत सारा कंटेंट आ जाता है। और होता क्या है, जब सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं तो आप कुछ भी नहीं करते उसमें से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि जो इस मामले में बहुत प्रिसाइज रहिए कि हमें क्या सिलेक्शन लेनी है और उसको फिर अच्छे से वर्कआउट करके उस पर काम करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सब कुछ कलेक्ट कर लिया लेकिन आप उस पर वर्कआउट नहीं कर रहे, आपने बुक सारी ले ली। अब आजकल सारी बुक्स PDF फॉर्म में आ रही हैं, सब कुछ सारा मटेरियल आ रहा है, ठीक है ना, सारे कंटेंट जो है सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखें कि पढ़ाई तो स्टूडेंट को ही करनी है, ठीक है ना, और उसको अपने ब्रेन में उसको इंसर्ट करना है। और वो इनपुट कैसे जाएगा, ठीक है ना, वो इनपुट किस तरह से जाएगा, तो वो एक उसके लिए सिंसियरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, और जो चैप्टर आपने पकड़ा उसको 100% कंप्लीट करके छोड़ना पड़ेगा। और बीच में आधे अधूरे में छोड़ दिया, किसी बुक से कुछ क्वेश्चंस लगा रहे हो आधे अधूरे छोड़ दिए, फिर आप दूसरी बुक पकड़ ली, फिर उसमें सॉल्व एग्जाम्पल किसी की देख लिया, किसी की टेस्ट सीरीज देख ली, फिर आप PYQs करने लग गए, फिर और कुछ करने लग गए, तो वो क्या होता है ना, ऐसे में कोई भी चैप्टर आपका कभी भी फिनिश नहीं होता।
तो इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर टेकिंग द ऑनलाइन स्टडी, राइट, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द IIT JEE ऑनलाइन और यू आर डूइंग द सेल्फ स्टडी, सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो गाइज ये मैंने अपनी तरफ से एक ऑर्डर सेट किया, आपको बताया, एंड आई थिंक इफ़ यू go through this analysis then it will be better and it will help you. So best of luck.